जब मैं टीचमेंट एप्लीकेशन पे आऊंगा, हम्म यहाँ पे तो आपको गेस्ट मोड में ऐसा, जैसे कि आपने कहा कि आपको ये गेस्ट मोड का आपने थोड़ा एक्सप्लोर किया है। अगर मुझे लॉगिन करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये गेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, हमें जब सबसे पहले हम करेंगे तब हमको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा क्यूआर कोड वाला। ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा जो टीचमेंट का एप्लीकेशन है, वहां पे जो अभी गुड आफ्टरनून और जो स्माइली वाला आइकन आ रहा था, वहां पे सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लास्ट में हमको एक क्यूआर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्यूआर स्कैन करने का। ठीक है। हमको सिंपली क्या करना है, वो क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन कर देना है पैनल पे। यहाँ पे जैसे हम कर देंगे, आप देख पाओगे हमारा अकाउंट यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, आप देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे भी सर पैनल से, अगर जो मैंने मोबाइल से क्लास वगैरह जो क्रिएट किया था वो भी मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मुझे कुछ नया क्लास वगैरह भी बनाना है, मैं जैसे ही क्रिएट क्लासरूम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी मेरा सब शो हो जाएगा। जी सर, आपको ये समझ में आ गया सर इतना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करके सर हमें लॉगिन करना है। ठीक है जी। तो सर अगर आप चाहो तो सर मैं और भी आपको फीचर एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। बताइए। जी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर, सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ सर, आपने क्या पैनल को पहले से, जैसे आपने कहा कि आपने पैनल को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आपका अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। नहीं वो मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप ऐसे बताइए जैसे टीचर आज पहली बार लॉगिन कर रहा है, तो अभी आगे टीचर को क्या करना है? ओके सर, यहाँ पे देखिए अगर लॉगिन हो चुका है तो नॉर्मली सर टीचर अपना क्लास वगैरह लेना शुरू कर सकते हैं। अभी मान के चलिए मैं अगर एक क्लास वगैरह ले रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ, और अगर मुझे अपना क्लास वगैरह रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे मुझे ये रिकॉर्ड वाला बटन मिल जाएगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्लास सर रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरा जो वॉइस भी है सर, वो भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये दोनों चीज को रिकॉर्ड करेगा, आपके जो राइटिंग वर्क को भी और राइटिंग को भी करेगा। और सर आपका जो पैनल था सर, वो कौन सा मॉडल था? मतलब पैनल के ऊपर कैमरा वगैरह कुछ अटैच था ही नहीं। हाँ कैमरा है उसमें, शायद ये X2 मॉडल है मेरे ख्याल से। हाँ जी, अगर X2 मॉडल है सर तो आपका वॉइस भी वो इनबिल्ट ले लेगा। जी जी। तो देखिए टीचर अगर कोई मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, अगर मान लीजिए टीचर कोई क्लास कर रहे हैं और अपना क्लास खत्म करने के बाद, मान लीजिए 1 आवर का क्लास टीचर ने कर लिया, और अपने क्लास खत्म करने के बाद अगर वो अपना लेक्चर को सेव करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, सिंपली उनको ये शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। तब उनका जो लेक्चर है वो यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट ये क्लास के अंदर एडेड होंगे उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाएगा। अभी मैं बताऊं कि मान लीजिए अगर टीचर ने क्लास खत्म कर लिया और इसको भी मतलब बच्चों तक भी अपना लेक्चर शेयर कर दिया, अभी टीचर्स को क्या करना है, उनको सिंपली सर यहाँ पे क्लिक करना है, अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो एग्जिट वाला बटन है, ये एग्जिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो सिंपली अपने अकाउंट से बाहर चले आएंगे, और नेक्स्ट क्लास जिस भी टीचर को करना है वो सिंपली उनका अकाउंट सिलेक्ट करके फिर उनके क्लास में वो लॉगिन कर सकते हैं। जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ आ गया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी जो पिछला क्लास में हमने एक लेक्चर जो सेव किया था, तो आपको वो सेव किया हुआ लेक्चर फिर से देखना कैसे है? आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने अकाउंट में ही क्लिक करना है। यहाँ पे आपको योर व्हाइट बोर्ड करके एक ऑप्शन मिलेगा सर, योर व्हाइट बोर्ड। आपको सिंपली जब आप ये योर व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करोगे, आप देख पाओगे जो भी लेक्चर आपने सेव किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जब भी आप किसी के ऊपर क्लिक करोगे, आप सिंपली सर आपके जो पिछला वाला क्लास था यहाँ पे आप इजीली चले आओगे। आप देख सकते हो लोड हो जाएगा, प्रीवियस व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहो तो नेक्स्ट स्लाइड वगैरह आप यूज करके कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट स्लाइड भी आप ऐड करके कुछ भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। देखिए जो स्विच वाला ऑप्शन है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। जब आप ये स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो बाकी जितने भी ऑप्शन है ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मतलब देखिए क्लिक करूंगा, सब अपने पोजीशन को चेंज करेंगे ऐसा। नेक्स्ट देखिए, अभी अगर आपको कुछ थीम वगैरह चेंज करना हो, जैसे कि अगर आप कुछ इंग्लिश या फिर हिंदी वगैरह पढ़ा रहे हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे थीम पे क्लिक करके आप सिंपली या तो टेम्पलेट और बैकग्राउंड दोनों आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो आप अगर पढ़ा रहे हो तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो ये वाला कर सकते हो, अगर आप कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो आप मैप वगैरह भी यहाँ पे ला सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह भी अलग चाहिए, आप सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है ये है राइट वाला ऑप्शन। यहाँ पे इसका बेसिकली काम क्या है, इसके सर इसका आपको पता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं सर? बता दीजिए, वैसे पता है मुझे बट आप बता दीजिए। तो ये राइट वाला ऑप्शन है,
इस पे आप जब क्लिक करोगे तो अपना जो राइटिंग वाला जो मतलब स्टाइल है उसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे थिकनेस वगैरह इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाऊंगा। अभी देख सकते हो मैं थिकनेस इंक्रीज करके अगर कुछ लिख रहा हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अगर मुझे कुछ कलर वगैरह चेंज करके लिखना है, मैं सिंपली यहाँ पे मेरे सामने कलर पैलेट आ जाता है, मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं काफी इजीली यहाँ से लिख पाऊंगा, आप देख सकते हो। अगर हाईलाइट वगैरह भी करना है, मैं सिंपली ये हाईलाइटर पे क्लिक करूंगा, हाईलाइटिंग कलर सिलेक्ट करूंगा, फिर जब मैं देख सकते हो हाईलाइट करने लगूंगा तो मैं काफी इजीली हाईलाइट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर देखिए सर, अगर मुझे अपना जो पेन है, अगर मुझे उसके दोनों साइड में अलग अलग कलर यूज करके लिखना है, मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली टू साइड पे क्लिक करूंगा, फ्रंट साइड में मैं क्या करूंगा, अलग कलर लूंगा, बैक साइड पर अलग कलर लूंगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहो तो आप बैक साइड में काफी सारे और फंक्शंस भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये इरेज, सिलेक्ट, हाईलाइट ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो आप देख पाओगे जब मैं फ्रंट टिप से लिखूंगा तो मैं एक अलग कलर से लिख पाऊंगा, और जब मैं बैक टिप से लिखूंगा तो मैं एक अलग कलर से लिख पाऊंगा। तो ऐसा करके मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई बच्चा, अगर एक बच्चा अगर पैनल से कुछ लिख रहा है तो वो काफी लिख पाएगा, अगर एक बच्चा लिख रहा है तो काफी इजीली लिख पाएगा। लेकिन अगर एक साथ दो चार बच्चे लिख रहे हैं पैनल पे तो आप देख पाओगे वो नहीं लिख पाएंगे, सब कुछ एक साथ मूव होने लगेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख पाओगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिंगल टच और मल्टी टच करके। आप जब मल्टी टच पे एनेबल कर दोगे तो एक साथ काफी सारे बच्चे वो पैनल पे आके लिख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साथ काफी सारे बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका इरेज, ये आपको पता होगा, इसको आपको क्लिक करके आपको इरेजर का साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर आप चाहो इसको सेलेक्ट करके एक साथ भी आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए जो आपका सिलेक्ट वाला है, यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे इसका काम क्या है, इसमें इरेज करने के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है या वैसे भी होता है? जैसे कुछ बोर्ड्स में होता है ना, सीधा पाम अगर लगाओ तो उससे भी इरेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे होता है। अगर आप अपने पाम से यूज कर रहे हो तो ऐसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे है। मैं अगर अपना पाम यूज कर रहा हूँ मैं सिंपली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, वो भी हो जाता है। अभी देखिए जो सिलेक्ट वाला है मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कुछ क्लास ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं अगर न्यूटन लॉ में से अगर बच्चों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, जब मैं ये सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इसका साइज वगैरह सब छोटा बड़ा कर सकता हूँ और इसको पैनल पे कहीं पे भी मैं मूव कर सकता हूँ। जब मैं सिलेक्ट करूंगा मुझे नीचे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो है मेरा डिलीट वाला। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरा डिलीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो कॉपी वाला, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देख पाओगे मेरे पैनल के एक साइड में क्लिपबोर्ड आ जाएगा। जब मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा मैं वो सेम टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर पाऊंगा, आप देख सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो दिखाता हूँ, वो है आपका फ्लिप करने का टेक्स्ट को। एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई नहीं सर, ये तो हो जाएगा, आप इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। जी, तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट आपको जानने वाला है वही स्कैनर वाला ऑप्शन। इसका मेन काम क्या है, जब भी आप ये स्कैनर पे क्लिक करोगे तब आपको फर्दर टू ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपका एफएक्स करके और एक आएगा आपका टी करके। तो अगर आप सपोज कुछ मैथमेटिकल क्लास ले रहे हो और अगर आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन का सोल्यूशन वगैरह जनरेट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप ये एफएक्स वाले बटन को यूज कर सकते हो। और अगर आपको अपने जो हैंडराइटिंग जो आप लिख रहे हो अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप ये टी वाले बटन को यूज कर सकते हो। ये कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए अगर मैं कुछ मैथमेटिक्स का क्लास ले रहा हूँ और मुझे एक इक्वेशन अभी देना है बच्चों को, मतलब इक्वेशन अगर मुझे सॉल्व करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जो स्कैनर वाला बटन है मैं उसको क्लिक करूंगा। जब देखिए मैं बोल रहा था आपको एफएक्स आएगा। जब आपको कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आपको जैसे ही एफएक्स पे क्लिक करोगे हमारा जो एडो एआई है वो ऑटोमेटिकली इसको एनालाइज करेगा और फिर आपको इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन लगा के देगा। आप देख सकते हो आपके सामने एक सोल्यूशन जनरेट होकर आ गया है। अगर आपको मान लीजिए ये सोल्यूशन को अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लाना है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये वाला जो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो ये एक्सप्लेनेशन है जो ये दिया है इसको आप सिंपली व्हाइट बोर्ड पे जनरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये आपको व्हाइट बोर्ड पे चला आया। अभी देखिए अगर मुझे कुछ भी टॉपिक रिलेटेड, मान लीजिए अगर मैं कुछ क्लास ले रहा हूँ, नाउन पढ़ा रहा हूँ और मुझे कुछ टॉपिक को अगर एआई से सर्च करवाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मुझे एक स्कैनर वाला बटन मिल जाएगा। मैं जैसे ही ये स्कैनर पे क्लिक करूंगा आप देख पाओगे जो हमारा एडो एआई है वो उसी टॉपिक के रिलेटेड मुझे कुछ सर्च करके और डिटेल में मुझे दे देगा डेफिनेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको व्हाइट बोर्ड पे लाना तो सिंपली जो पिछली बार हमने जैसा किया था
सिंपली यही स्टेप को फॉलो करेंगे, उसी को क्लिक करेंगे। और अगर मुझे कुछ इमेज वगैरह चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, तो सिंपली मैं जब इमेज पे क्लिक करूंगा आप देख पाओगे मेरे सामने काफी सारे इमेज वगैरह भी आ गए उसी टॉपिक के रिलेटेड। मैं जब चाहता हूँ वो इमेज को लाना, सिंपली यहाँ पे ऐड टू व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करूंगा, मेरे वो इमेज पैनल पे आ जाएगा। अगर मुझे वीडियो वगैरह चाहिए, सिंपली वीडियो पे क्लिक करूंगा, और जो ये वाला बटन है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाला बटन है इसको जब आप क्लिक करोगे तो आप जो भी अपना वीडियो है उसको आप अपने पैनल तक ला सकते हो। ये वाला ठीक है। ये जो वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एडवर्टाइजमेंट फ्री है, इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं आएगा, इससे आपको कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, आप नॉर्मली क्लास ले सकते हो। अभी देखिए जो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आप कुछ पैनल से पढ़ा रहे हो और जो भी आपने पैनल से कुछ लिखा है आपको अगर उसको एज इट इज होमवर्क के फॉर्म में देना है, आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, लास्ट ऑप्शन आपको HW का मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे आप देख पाओगे जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो मेरा एज इट इज होमवर्क होकर आ जाएगा। अगर मुझे उसको बच्चों तक पहुंचाना है, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको पब्लिश वाला बटन दिखाई दे रहा है, जब आप ये पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपका जो होमवर्क है वो पब्लिश हो जाएगा। ऐसे करके आप काफी इजीली होमवर्क वगैरह दे सकते हो। नेक्स्ट सर देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो शेप। यहाँ पे आप चाहो तो 2D शेप और 3D शेप वगैरह भी आ सकते हो। अगर आपको शेप का लेंथ या फिर एंगल्स वगैरह जानना है, सिंपली आप यहाँ पे चेक इन करके आप जान सकते हो। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि 2D शेप में आपको लेंथ भी मिलेगा और एंगल भी मिलेगा, लेकिन 3D शेप में आपको सिर्फ सर लेंथ शो हो पाएगा, आपका जो एंगल है सर वो 3D शेप में शो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हो तो 2D नहीं नहीं कोई नहीं, ये नहीं दिखाना, ये तो देख लेंगे। तो नेक्स्ट है आपका टूल्स। यहाँ पे जो आप बोल रहे थे सर, आपको मान लीजिए अगर आपको कुछ इमेज वगैरह, अगर आपने अभी जैसे टीचमेंट का जो मोबाइल एप्लीकेशन था सर, उसके भी फीचर्स होते हैं, उसमें भी सर एक स्टडी मटेरियल रखा है। अगर आप चाहते हो सर तो मैं आपका वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऐप के थ्रू जो बता रहे थे आप। जी जी, टीचमेंट ऐप में जो फीचर्स वगैरह है उसमें वो देख लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर दीजिए। जी ठीक है सर। वहां पे भी आपको टीचमेंट के जब आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे भी आपको स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक इमेज या फिर आपको PDF या फिर आपको कुछ वीडियो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अगर पैनल पे लाना हो, बच्चों तक अगर दिखाना हो और पढ़ाना हो, आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फोन में जो टीचमेंट एप्लीकेशन है वहां से आप क्या कर सकते हो, वो इमेज वीडियो को आप सिंपली वहां से अपलोड कर सकते हो। सर मैं आपको वीडियो और करके शॉर्ट में आपको दिखा भी देता हूँ। जब आप अपने टीचमेंट ऐप के अंदर आओगे और टीचमेंट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद जब आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाओगे सर, तो वहां पे आपको शो हो जाएगा स्टडी मटेरियल करके, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो स्टडी मटेरियल। हाँ ठीक है। वहां पे सिंपली आपको स्टडी मटेरियल में जाके ऐड मटेरियल करके वहां पे आपको अपलोड करना है वो मटेरियल। और जब आप वहां पे अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपको टूल्स में ये स्टडी मटेरियल में वो सब आपको शो हो जाएगा। वहां पे जो मैंने एक PDF अपलोड किया था वो शो हो गया। उसके साथ साथ सर ये स्टडी मटेरियल में क्या होगा, जो भी आपने लेक्चर को सेव किया होगा, आपकी जो सेव्ड लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ये जो एक लेक्चर है मान लीजिए, अगर आप इसको शेयर पे भी क्लिक कर रहे हो, आप अगर ये टूल्स पे भी जाकर स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर रहे हो तो वो सेव्ड वाला लेक्चर आपका यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आपको कुछ अभी जैसे यहाँ पे आप क्लिक करके आप जो क्लास वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप टूल्स पे आओगे और ये रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तब वो रिकॉर्डिंग आपका यहाँ से विजिबल हो जाएगा, आप वो रिकॉर्डिंग को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जब आप टूल्स पे आओगे, यहाँ पे अगर आपने कुछ होमवर्क वगैरह दिया हो अपने टीचमेंट की एप्लीकेशन से, आप सिंपली होमवर्क पे क्लिक करिए, आपके सामने देख सकते हो जो भी आपने होमवर्क दिया है वो सब आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए सर, अगर आपको लाइव क्लास वगैरह करना हो तो आपका पहला तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है लाइव क्लास, और दूसरा आपको यहाँ से भी गो लाइव करके ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप चाहते हो माइक वगैरह ऑन करना तो माइक ऑन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो वीडियो ऑन करना तो वीडियो भी ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सर कि आपका लाइव क्लास को आप रिकॉर्ड करो तो आप सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड करके क्लिक कर सकते हो। आप सिंपली जब गो लाइव पे क्लिक करोगे तो आपका जो क्लास है सर वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन शेयर करने का, लाइव क्लास में ही यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो, अपना स्क्रीन भी शेयर करके बच्चों को काफी इजीली पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट अभी देखिए, अगर आपको अटेंडेंस वगैरह लेना हो, आप सिंपली यहाँ पे टूल्स में भी जब आओगे, अब जब ये टूल्स में जब आओगे तब आपको यहाँ पे अटेंडेंस का भी ऑप्शन मिल जाएगा।
आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, आपको देखिए जितने भी बच्चे अभी मेरी क्लास में एडेड हैं, मैं सिंपली इनको प्रेजेंट या फिर एब्सेंट मार्क करके उनको अटेंडेंस ले सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पे सेव अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा तो मेरा अटेंडेंस यहाँ पे सेव हो जाएगा। ऐसे करके सर मैं अटेंडेंस दे सकता हूँ। अगर मुझे सर स्टूडेंट वगैरह ऐड करना है अपने पैनल में ही, तो वो भी कर सकता हूँ। मैं टूल्स पे ही आऊंगा, यहाँ पे देखिए फाइल इंपोर्ट आऊंगा, सॉरी टूल्स पे आऊंगा सर, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स ऑप्शन मिलेगा। मैं सिंपली जो स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा, आप देख पाओगे मेरे सामने लिस्ट आ गया जितने स्टूडेंट एडेड है। मुझे अगर ऐड करना है स्टूडेंट, मैं सिंपली यहाँ पे जो ऐड स्टूडेंट वाला बटन है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने अगर मुझे मैनुअली ऐड करना है तो ऐड मैनुअली करूंगा, अगर मुझे उनको लिंक भेजना है तो इन्वाइट लिंक करूंगा। और अगर मैंने काफी सारे क्लासेस क्रिएट किए हुए हैं तो मैं बाकी सारे क्लासेस में भी स्टूडेंट को ला सकता हूँ। ऐड मैनुअली करूंगा, उनका नाम, उनका फोन नंबर जैसे मैं एंटर करके सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे वो स्टूडेंट यहाँ पे सर ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके आप स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हो पैनल से। सर जैसे अभी आपने दिखाया कि टीचर उसको एब्सेंट या प्रेजेंट मार्क कर सकता है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से, जी तो क्या अगर मेरी क्लासरूम में बायोमेट्रिक मशीन लगी है मैं उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, आप सिर्फ यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिया है सर, आप उसी को यूज कर सकते हो। अच्छा, मतलब कोई उसका तरीका नहीं है कि मैं उसको बायोमेट्रिक से भी इंटीग्रेट कर सकूँ इंटरनेट के थ्रू? जी नहीं सर, आप मुझे 1 मिनट दीजिए सर। आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने एक सही क्वेश्चन पूछा है सर। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं टीम के साथ डिस्कस करके आपको बताता हूँ सर। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। नहीं, आप बाद में बता देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप अभी बताओ। ओके ठीक है सर। तो देखिए, अगर आपको कुछ फाइल वगैरह, मान के चलिए अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे इमेज वगैरह को अपलोड कर सकते हो, वो आप कर पाओगे सर स्टडी मटेरियल के थ्रू। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पैनल से अगर आपने कुछ डाउनलोड किया है, मान के चलिए अगर आपने अपने पैनल में ही कुछ इमेज या फिर कुछ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किया है, जैसे कि नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करना है आपको। ऐसे गूगल वगैरह पे जाना है, आपको जो भी डाउनलोड करना है यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको उसको पैनल में दिखाना है, आपको सिंपली यहाँ पे टूल्स पे जाना होगा। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल इंपोर्ट पे आपको आना है। फाइल इंपोर्ट पे जब आप आओगे आपको दिख जाएगा काफी सारे ऑप्शन। सपोज मुझे इमेज ऐड करना है, मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, जो भी इमेज मैंने डाउनलोड किया है उस पर क्लिक करूंगा, मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे बोर्ड पे आ जाएगा, आप देख पाओगे। तो ऐसे करके मैं ये सब यूज कर सकता हूँ। अगर मान के चलिए सर, मैं अगर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मैं अगर एक फोटोसिंथेसिस टॉपिक से अगर एक क्लास में ले रहा हूँ, अगर मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड बच्चों को कुछ होमवर्क देना हो, मतलब वो होमवर्क सर एआई जनरेटेड अगर हो, एआई मुझे कुछ क्वेश्चन अगर जनरेट करके देगा होमवर्क के लिए, मैं क्या करूंगा, सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए, एक तो मेरा आता है ये वाला, ये जो HW है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने लिखा है स्क्रीन पे वो मेरा एज इट इज होमवर्क होके आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे एआई से कुछ करवाना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने सर लिखा है मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे जो लास्ट में जो होमवर्क वाला ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख पाओगे एआई मेरा ये टॉपिक को एनालाइज करेगा, मेरा जितना भी स्लाइड है उसको एनालाइज करेगा लेक्चर को, और उसके अकॉर्डिंग मुझे सर एक प्रॉपर होमवर्क जनरेट करके देगा सर। उसमें सर मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चन टोटल वो जनरेट करके देगा। और सर क्वेश्चन मिक्स होंगे सर, एमसीक्यू भी आएंगे सर और सब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे सर। ठीक है, एक ये बताओ, सपोज करो मेरा कोई डेटा है मेरी गूगल ड्राइव में, जी उसको कैसे बोर्ड पे एक्सेस करूंगा मैं? मैं जान सकता हूँ सर आपका मतलब इमेज या फिर पीडीएफ वगैरह कुछ ऐसा स्पेसिफिक डेटा? मेरी गूगल ड्राइव है, उसमें मेरे लेक्चर से रिलेटेड एक एनिमेशन पड़ा है, एक वीडियो पड़ा है, एक इमेज पड़ा है और एक पीपीटी है। चारों चीज को मुझे एक्सेस करना है टाइम सर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको टीचमेंट ऐप पे सर फिलहाल के लिए पीपीटी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस पे सर डेवलपमेंट चल रही है सर, ये पाइपलाइन में अभी है। जब ये अवेलेबल हो जाएगा सर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि आपको अगर इमेज वगैरह या फिर पीडीएफ या फिर बाकी सब कुछ लाना है, मैं आपको बताऊं कैसे करना है। आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है होम स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे सर प्ले स्टोर पे अगर आप जा सकते हो, जाकर गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेना, नहीं तो यहाँ पे देखो गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ से नॉर्मली जैसे डाउनलोड करते हैं सर, आप डाउनलोड कर लेना सर। डाउनलोड करने के बाद अभी जैसे मैं बता रहा था आपको यहाँ पे टीचमेंट ऐप पे ये टूल्स पे ही आ जाना है, टूल्स पे जी, यहाँ पे आपको आके टूल्स पे आ जाना है। टूल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे फाइल इंपोर्ट पे आना है, और जो भी आपने डाउनलोड वगैरह किया था, आप सिंपली अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है सिंपली सिलेक्ट करिए। मतलब ये डायरेक्ट गूगल ड्राइव से नहीं आएगा, पहले मुझे डाउनलोड करना होगा? जी, आप अगर यहाँ पे डाउनलोड करके कर सकते हो तो सर यहाँ पे आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐसे तो मतलब क्या है ना, इसकी मेमोरी फिर फिल हो जाएगी बोर्ड की मेरी।
तो सर अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली यहाँ पे भी आपको जो एडो एआई वाला फीचर है सर, यहाँ पे आपको जो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से ही सर पहले से मैं आपको बताऊं सर, ये जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये जो 6 डॉट का है, इसका मतलब ये है आप इसमें जो टैप करोगे तो आप इसको सर यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो, स्क्रीन का इशू तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको ब्राउज वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल का, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भी सर आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा सर। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से गूगल ड्राइव पे, अभी हमने यहाँ से लॉगिन नहीं किया है, अगर आप यहाँ से अपने ईमेल से अगर सर साइन अप कर लोगे तो यहाँ से भी आपको एक्सेसिबल हो जाएगा गूगल ड्राइव का, आप देख सकते हो। यहाँ से भी अगर आप चाहो तो गूगल ड्राइव से ये सब ला सकते हो, ठीक है, आप उनको डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकते हो। ओके तो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था वो है ये एडो एआई के बारे में। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, नहीं सर उसके पहले मैं आपको ये होमवर्क में आ रहा था, सॉरी सर, जब ये होमवर्क पे क्लिक करोगे तो आपका जो होमवर्क होगा सर वो ऑटोमेटिकली एआई जनरेट कर देगा और आप बच्चों तक काफी इजीली होमवर्क पहुंचा पाओगे। अगर आप मान लीजिए अगर आपको कुछ क्विज वगैरह लेना है बच्चों का तो भी आपको यहाँ पे सर काफी इजीली कर सकते हो वो क्विज वगैरह। यहाँ आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर मैं एक टॉपिक वगैरह कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं एक मिनट दीजिए, ठीक, अगर मैं कुछ टॉपिक वगैरह सर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्विक क्विज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा वो मेरे टॉपिक को एनालाइज करेगा और मुझे क्विज जनरेट करके देगा। अगर मैं चाहूँ तो सर यहाँ पे मैं मैनुअली भी एंटर कर सकता हूँ, मैं जैसे टॉपिक को भी एंटर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्विज कैसे देना है। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आप देख पाओगे एआई सर एनालाइज करना शुरू कर देगा और मेरे सामने क्विज ला के देगा। ये सर मुझे टोटल सर 5 क्वेश्चन जनरेट करके देगा क्विज का, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे टीम भी बना सकता हूँ, आप देख सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे टीम भी बना सकता हूँ, सिंपली जब मैं क्लिक करूंगा मिनिमम 2 टीम मैक्सिमम सर 5 टीम, स्टार्ट क्विज पे क्लिक करूंगा मेरा वो क्विज स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आंसर देखना चाहूँ तो रिपीट आंसर कर सकता हूँ, फिर ऐसे नेक्स्ट 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 करके मैं अपना क्विज को ले सकता हूँ सर। यहाँ पे जब तक क्विज है ये कहाँ पे सेव होगा, आप जब टूल्स पे जाओगे और जब आप टूल्स पे जाके आपको यहाँ पे सर एक टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, जब ये टेस्ट पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे आपका जो क्विज वगैरह है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी अगर आपको कुछ एआई से सर्च वगैरह कराना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एडो एआई पे ही आस्क मी एनीथिंग मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे जब क्लिक करोगे और आप कुछ टॉपिक एंटर करोगे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च हो जाएगा। आप अगर चाहो किसी और लैंग्वेज में आपको आंसर चाहिए आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, आपको और लैंग्वेज में भी आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए अगर मान लीजिए आपने कुछ 4-5 स्लाइड वगैरह लेके एक क्लास वगैरह अगर आपने किया है और आपको अगर इस क्लास का एक शॉर्ट समरी चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है, वो क्लास लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे एडो एआई पे आके ये समरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको समरी पे क्लिक करोगे तो आपको एआई क्या करेगा, एनालाइज करेगा आपके वो स्लाइड्स को और वो आपके लिए एक शॉर्ट समरी जनरेट करके देगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी के लिए मैंने उतना कुछ नहीं लिखा है इसीलिए अभी को एनालाइज कर रहा है और फिर उसके बाद देख पाओगे मेरे सामने एक समरी दे देगा। यहाँ पे ऐसे मुझे अगर कुछ लेक्चर वगैरह एआई से भी जनरेट करना है, सिंपली मैं ये लेक्चर पे जाऊंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे एक टॉपिक एंटर करने के लिए बोलेगा। मैं यहाँ से जब एक टॉपिक एंटर करूंगा मुझे अगर इमेज वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ पे चेक अनचेक कर सकता हूँ और फिर जब मैं ये जनरेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो एआई है वो सर मेरे लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर है वो जनरेट करके मुझे देगा। आप देख सकते हो ऐसे करके मेरे सामने लेक्चर जनरेट हो रहा है। अगर मुझे वो लेक्चर को भी सर ऐसे व्हाइट बोर्ड में लाना है तो मैं भी वो कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, आप अगर उसको क्लिक करो तो आप ला सकते हो। एक मिनट सर यहाँ पे एक बार जनरेट हो जाने दीजिए जी, यहाँ पे जनरेट हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा इनपुट करंट पेज करके, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेज आप देख पाओगे वो यहाँ पे सर जनरेट होकर आ गया है आपके व्हाइट बोर्ड में। आप सिंपली यहाँ पे भी ऐसे मार्क वगैरह करके आप इजीली पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपको कुछ केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल भी मिल जाता है। आप जैसे पीरियोडिक टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल खुल जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे उस एलिमेंट के बारे में जितने भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा काफी इजीली सर। ऐसे करके आप केमिस्ट्री वगैरह भी ले सकते हो। अगर आपको ग्राफ वगैरह भी बनाना है यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है। यहाँ पे जो क्विक क्विज है और जो होमवर्क है और यहाँ पे जो क्विक क्विज है और होमवर्क है ये दोनों सर सेम ही है। तो अभी देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ ये बुक्स के बारे में। अगर आपको किसी भी बुक का पीडीएफ वगैरह लाना है और बच्चों को पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो तो हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले से ही एनसीईआरटी का लाइब्रेरी प्रोवाइड कराया हुआ है
क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, इसमें सभी क्लास के बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे एनसीईआरटी के। आपको बुक्स पे क्लिक करना है, एनसीईआरटी जो लाइब्रेरी है आपका वहां पे आपको क्लिक करना है। जब आप वहां पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे आपको क्लास सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, किसी भी क्लास पे जाके सब्जेक्ट पे जाके आपको बुक सिलेक्ट करना है। आपके सामने वो पीडीएफ आ जाएगा चैप्टर का, आपको सिंपली वहां पे सिलेक्ट करना है। नीचे ही आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड पेज टू व्हाइट बोर्ड करके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर पेज आपके व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे मार्क वगैरह करके पढ़ा सकते हो काफी इजीली। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको एनसीईआरटी नहीं करना, आपको कुछ और कोर्सेज या फिर अगर आपको स्टेट बोर्ड की बुक वगैरह को लाना है, आप सिंपली जो पीडीएफ है वो बुक का उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड न्यू बुक पे जब आप क्लिक करोगे और ब्राउज पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने डाउनलोड किया वो पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। उसको सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो जब आप क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा। आपको लाना है व्हाइट बोर्ड पे, सिंपली ये ऐड पेज टू व्हाइट बोर्ड कीजिएगा, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो ऐसे करके आप अगर चाहो तो अलग अलग बुक वगैरह को भी यहाँ से ला सकते हो। यहाँ आपको और एक चीज बता दो सर, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ आपको डेट और टाइम वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप अगर क्लास कर रहे हो और क्लास के साथ अगर आप चाहते हो कि आपका कैमरा भी ऑन रहे जिससे कि आप बच्चों को भी इजीली देख सको, तो यहाँ पे देख पाओगे आपके सामने ये क्लास वगैरह शुरू हो गया है। अगर आप चाहते हो सर कि आपको ये कैमरा को भी मतलब किसी स्क्रीन की किसी अलग जगह पे भी लाना है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग डायरेक्शन में ला सकते हो। अगर आप चाहते हो सर इसको बड़ा करना, आप सिंपली इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। ऐसे करके आप काफी इजीली इसको मैनेज कर पाओगे। और सर एक बात है, जब आप लॉगिन करोगे, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप लॉगिन करके क्लास लेने लगोगे सर, वो ऑटोमेटिकली सर ऑटो सेव होता रहेगा और ऑटो सेव होने के बाद वो क्लाउड पे स्टोर होगा। आपको कोई स्टोरेज की टेंशन, स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गेस्ट मोड में पढ़ाओगे, लेकिन सर अगर आप गेस्ट मोड में पढ़ाओगे तो जो भी आप लिखोगे वो ऑटो सेव नहीं होगा। अगर आप सेव करना भी चाहते हो तो वो सेव कर पाओगे, लेकिन वो आपके पैनल के स्टोरेज में सेव होगा, आपका पैनल का स्टोरेज कंज्यूम होगा। और देखिए मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, आपको एक एनएफसी कार्ड अगर मिलेगा तो वो एनएफसी कार्ड का यूज जब आप करना शुरू करोगे, उसका काम क्या होता है, एनएफसी कार्ड को जब आप यूज करोगे तो आपको और ऐसे एक ही बार में आपको क्यूआर स्कैन करके वो टीचर अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। दूसरी बार जब आप वो टीचर पर्टिकुलर जब आप वो टीचर अकाउंट को एनएफसी कार्ड के साथ जब आप कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो एनएफसी कार्ड को अपने पैनल पे टैप करोगे, आप डायरेक्टली उसी टीचर अकाउंट के अंदर चले आओगे। आपको वो क्यूआर कोड ऐसा वैसा कुछ स्कैन करने की जरूरत नहीं है। वो आप कैसे करोगे, सिंपली सर यहाँ पे आपको आपके नेम पे क्लिक करना है। जब आप आपके नेम के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शो होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एनएफसी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जो पैनल के जो राइट साइड में सर आपको एक स्लॉट मिलेगा एनएफसी कार्ड को मतलब होल्ड करने के लिए भी। ठीक है, क्या करना है, ये जो एनएफसी कार्ड है उसको वहां पे ऐसे होल्ड करके रखना है थोड़े सेकंड्स के लिए। आप देख पाओगे आपका जो एनएफसी कार्ड है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जब मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, आप देख सकते हो, एक मिनट सर, मेरा जो एनएफसी कार्ड है देखिए वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो जब भी मैं सर अभी एनएफसी कार्ड जब भी कभी मैं टैप करूंगा तो मैं डायरेक्टली अपने उसी अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकता हूँ। तो सर ये था पैनल के जितना भी फीचर्स हैं वो मैंने आपको भी बता दिया। अच्छा जैसे हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल होता है ना, उसमें भी एक एनएफसी का ऑप्शन होता है, इससे क्या इसका भी कुछ यूज है क्या इसमें? किसमें सर, मैं समझ नहीं पाया। मोबाइल में भी एक एनएफसी ऑप्शन होता है ऊपर से, जब ट्रैक डाउन करते हैं ना सेटिंग्स को, जी जी जी, तो वो क्या इसमें यूज हो सकता है बोर्ड में? तो सर अगर आप चाहो तो सर वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप सर मुझे एक मिनट दीजिए, मैं भी वो भी सर अभी एक मिनट अपडेट लेके आपको बताता हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं देख लूंगा, मैं एक बार अपनी फैकल्टीज के साथ इंस्टीट्यूट में डिस्कस करता हूँ, फिर जैसा भी आगे होगा तो मैं आपको बताता हूँ। या हेलो सर, तो वो एनएफसी के बारे में सर मैं एक बार अपनी टीम से सर अपडेट ले लूंगा और फिर आपको मैं सर अपडेट कर दूंगा सर। और मैं कोई नहीं, आपसे कनेक्ट कर लूंगा। दो चीजों के बारे में पूछना है, एनएफसी तो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो बाद में डिस्कस हो जाएगा। जी बस वो पूछना है कि क्या हम बायोमेट्रिक को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कि जो बायोमेट्रिक में जिस बच्चे ने पंच किया
वो प्रेजेंट में